Hello friends, welcome back. It's me Mayank. This is my fourth video on high frequency math questions for CAT, IFT, CMAT, Maharashtra CET, banking and other competitive exams. Today we will see a question from the topic coordinate geometry cum geometry. तो पहला क्वेश्चन है कि the vertices of a triangle are 0, 0, 4, 0 and 3, 9. The area of the circle passing through these 3 points is. ये CAT 2020 का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में 2-3 प्रिंसिपल का यूज होना है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके सब पार्ट्स आपको बहुत से एग्जाम्स में दिख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के 4 ही फॉर्मूलाज होते हैं। 4 मेथड्स टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल। पहला क्या होता है, अगर हमें ये ट्रायंगल दिया हो ABC, देखिए ये जो वर्टिसेस होता है एक ट्रायंगल में क्या होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं और 3 साइड्स होते हैं। वर्टिसेस को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और साइड्स को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो एक तो हमारा ये हो जाता है एरिया निकालने का कि अगर ABC ट्रायंगल है और अगर हम मान लें कि AD जो है वो परपेंडिकुलर है बेस BC पे, AD परपेंडिकुलर टू BC, तो एरिया ट्रायंगल का क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो क्या हो जाएगा, हाफ BC इंटू AD। ये एरिया निकालने का पहला फॉर्मूला होता है। जो हमारा सेकंड फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, अगर हमें पता है कि ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC और इसके ये साइड लेंथ दिए हुए हो, तो एक हीरोज फॉर्मूला होता है, उस मेथड से हम एरिया निकालते हैं। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर किसी भी चीज का क्या होता है, उसके सम ऑफ द साइड्स में A प्लस B प्लस C, ये क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हो गया। और अगर इसे हम हाफ से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाता है, सेमी पेरीमीटर। इसे हम S से डिनोट कर देते हैं। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है ये क्या होता है, S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ये हमारा दूसरा मेथड होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल को कैलकुलेट करने का। जो हमारा तीसरा मेथड होता है एरिया कैलकुलेट करने का, अगर एक ट्रायंगल दिया हो ABC, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, इसे हम A कह देते हैं, ये एंगल B हो गया, ये एंगल C हो गया। तो और अगर इस साइड्स लेंथ ABC, वर्टिस A के ऑपोजिट साइड्स को हम क्या नॉर्मली डिनोट करते हैं, स्मॉल a से, मतलब BC साइड का लेंथ क्या है A, वैसे ही B के ऑपोजिट का लेंथ क्या हो जाता है B, और C के ऑपोजिट साइड का लेंथ क्या हो जाता है, सॉरी ये स्मॉल हो जाएगा, ये स्मॉल सी हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ दो साइड्स A और C, हाफ A इंटू C, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, साइन B, इक्वल टू, इस ट्रायंगल का ये भी एरिया हो सकता है हाफ, अगर हम A और B साइड ले, A इंटू B, और इन दोनों के बीच का इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, C, साइन C। दिस विल बी इक्वल टू हाफ, अब कौन सा साइड रिमेन हुआ, C एंड B, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, A, तो B इंटू C साइन A। ये 3 मेथड होते हैं एरिया कैलकुलेट करने के किसी भी ट्रायंगल के। और जो फोर्थ मेथड होता है, देखिए अगर हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, तो अगर एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करे जो इस तीनों वर्टिसेस को टच करता है, तो ऐसे सर्कल को क्या कहते हैं, इस सर्कल को हम कहते हैं सर्कम सर्कल।
तो इसका रेडियस भी होगा, जैसे ये OA हो गया, ये OB हो गया, ये OC हो गया। अगर हम इसे, तो ये क्या होता है, ये रेडियस हो जाता है। तो OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सर्कम रेडियस। इसे हम R से डिनोट करते हैं। सर्कम सेंटर क्या होता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। तो ये ट्रायंगल जो इस तीनों वर्टिसेस को टच कर रहा है, ऐसे सर्कल को क्या कहते हैं, सर्कम सर्कल। तो एक एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है ABC बाई 4R। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और कैट या जैट में इस पे कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, और ये तो अभी रिसेंटली कैट 2020 में क्वेश्चन आया था। एरिया ट्रायंगल का क्या, ABC बाई 4R। ABC क्या है, ये साइड लेंथ है। अगर ये हमारा A है, ये हमारा B है, A हमारा C है, तो अगर हमारा साइड लेंथ BC का A है, AC का B है, AB का C है, तो एरिया क्या हो जाता है, ABC बाई 4R। अगर हमसे कहा जाए कि रेडियस निकालो, तो रेडियस क्या हो जाएगा, ABC बाई 4 इंटू एरिया। तो ये चार मेथड हुआ जिससे हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। पहला क्या था, पहला था हमारा जो सिंपल हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ BC इंटू AD। ये हमारा पहला मेथड है किसी भी ट्रायंगल के एरिया को कैलकुलेट करने का। दूसरा क्या हो गया, हीरोज फॉर्मूला। एरिया क्या होता है, S अंडर रूट ऑफ S बाई A इंटू S बाई B इंटू S बाई C। थर्ड हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हाफ AC साइन B, हाफ AB साइन C, हाफ BC साइन A। ये कब यूज करेंगे, जब एंगल दिया हो और मतलब साइड लेंथ दिया हो और इंक्लूडेड एंगल दिया हो, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हमें सर्कल पता है या सर्कम रेडियस पता है, तो हम एरिया कैसे निकालते हैं, ABC बाई 4R। देखिए, अब हम थोड़ा बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का देख लें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई पॉइंट रहता है P x, y। ये क्या होता है, ये x कोऑर्डिनेट होता है। ये क्या होता है, ये y कोऑर्डिनेट होता है। अच्छा, दो पॉइंट अगर दिया हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, अगर हम इसे P x1 y1 कह दें, दूसरा पॉइंट Q है x2 y2 कह दें, तो अगर ये लेंथ पूछे या डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q पूछे या लेंथ पूछे PQ का लेंथ, तो ये क्या होता है, ये होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या x1 y माइनस x2 भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर होने के बाद तो एक ही वैल्यू रहेगा, वो -2 का स्क्वायर हो चाहे 2 का स्क्वायर हो, बात तो बराबर होगा। तो ये बेसिक डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं इसे, डिस्टेंस फॉर्मूला इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन कहता है द वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल आर। अगर हम इसे कोऑर्डिनेट पे प्लॉट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को एक बार, तो कहता है द वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल आर 0,0, मतलब एक तो ओरिजिन हो गया 0,0, दूसरा पॉइंट क्या है 4,0। ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, 4,0 मीन्स मतलब इसका x कोऑर्डिनेट 4 है, y 0 है, मतलब ये इसी लाइन पे कहीं लाई करेगा। ये 4,0, इसे हम पॉइंट ए कह देते हैं। तीसरा पॉइंट है 3,9। तो अब देखिए 4,0 यहाँ है, तो अगर मैं कहता 3,0 कहाँ होगा, तो ये 3,0 कुछ यहाँ होता 3,0, लेकिन हमें कौन सा पॉइंट चाहिए, 3,9 चाहिए, मतलब वो इसी एक्स कोऑर्डिनेट ये, और ये पॉइंट कहीं यहाँ आएगा। अगर हम इसे बी कह दें, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3,9। तो जो हमारा ट्रायंगल बनेगा, अगर हम ध्यान से देखें, तो हमारा ट्रायंगल क्या बनेगा, ओ ए बी, ये हमारा ट्रायंगल हो गया। अब देखिए इस ट्रायंगल में इस बी से अगर हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर ही है ना ये एक्स की, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इस पॉइंट को, अगर मैं डी कह दूं, इसे थोड़ा और मैं अच्छे से ड्रॉ करके,
अगर मैं इस पॉइंट को डी कह दूं तो बीडी क्या हो जाएगा, बीडी जो होगा वो परपेंडिकुलर टू ओए हो जाएगा। और इसका लेंथ क्या होगा, ये होगा 9 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट में तो ये 9 ही है ना, हमें इस क्वेश्चन में बस यही समझना है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं ओए लेंथ की, तो ओए का लेंथ कितना हो जाएगा, ये 4, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट 0,0 है, ये कोऑर्डिनेट क्या है 4,0। अगर आप फॉर्मूले से भी निकालोगे तो भी वही होगा 4,0 प्लस 0 माइनस 0, तो ये क्या आ जाएगा 4। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं कि ओबी क्या हो जाएगा, तो ओबी का लेंथ अगर हम इसे x3 y3 मान ले, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 होल स्क्वायर, 9 माइनस 0 होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 81, कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 81 प्लस 9, 90। वैसे ही अगर हमें थर्ड साइड का लेंथ निकालना हो बीए का, अगर मैं आपसे कहूं बीए का लेंथ, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। y कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ 9 है यहाँ 0 है, तो 9 माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 81, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 82। तो चलिए अगर इस ट्रायंगल को मैं फिर से एक अलग तरीके से बना देता हूं। अगर मान लीजिए कि हमारा ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके का बना, ये हमारा ओ था, ये हमारा ए था, ये हमारा बी था, तो ओए का लेंथ हमारा क्या आया था 4 सेंटीमीटर, ओबी का लेंथ कितना आया था, ओबी इसका लेंथ आया था अंडर रूट ऑफ 90, और हमारा बीए का लेंथ कितना आया, बीए का लेंथ हमारा आया था अंडर रूट ऑफ 82, ये हो गया अंडर रूट ऑफ 82। अभी हमने देखा था कि बीडी क्या है, अगर मैं इसे डी मानूं तो ये हमारा 9 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए, यहाँ हम हीरोज फॉर्मूला से भी चाहें तो हमें क्योंकि तीनों साइड्स का लेंथ पता है तो निकाल सकते हैं, लेकिन जो बेस इंटू हाइट है वहां से पहले हम एरिया निकाल लेते हैं। तो ये एरिया क्या हो जाएगा हाफ बेस मींस ओ ए, और परपेंडिकुलर हाइट क्या होता है परपेंडिकुलर मतलब बी डी, तो यहां से ये एरिया कितना आ जाएगा हाफ इंटू ओ ए 4 9, ये 2 से 2 कैंसिल, तो हो गया 18, मतलब इस ट्रायंगल का जो एरिया आया 18 आया। अब देखिए ये हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, द वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल, द एरिया ऑफ दिस सर्कल पासिंग थ्रू दिस 3 पॉइंट्स इज, मतलब कह रहा है जो ये ट्रायंगल का 3 पॉइंट दिया हुआ है, ये 0 ये ओ ये ए, इससे अगर कोई हम सर्कल ड्रॉ करेंगे उसका एरिया पूछ रहा है। मतलब ये कह रहा है कि इस तीनों पॉइंट से ड्रॉ होने वाले कोई एक सर्कल होगा, जहां मैं कोऑर्डिनेट नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, वरना बेसिकली एक्चुअली ये जो है वो कुछ ऐसा है, सॉरी ये अच्छे से ड्रॉ नहीं हुआ। तो इस तीनों ट्रायंगल से पूछ क्या रहा है दी एरिया ऑफ दिस सर्कल, तो एरिया कैसे निकालेंगे, अगर हमें रेडियस मिल जाएगा तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो हमें रेडियस चाहिए, और रेडियस कैसे निकालेंगे, तो अगर ये तीनों पॉइंट सर्कल से, ये सर्कल जो है वो तीनों वर्टिसेस से टच कर रहा है, तो ये सर्कल कैसा हो गया सर्कम सर्कल, और सर्कम सर्कल में हमें पता है कि उसका रेडियस कैसे आता है, एक हमें फॉर्मूला ही पता है सिर्फ एक, कौन सा, ए इज इक्वल टू ए बी सी बाई 4 आर, तो आर क्या हो जाएगा हमारा ए बी सी बाई 4 ए। तो अब हम आर निकालने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन में, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू इस क्वेश्चन में, ए हमारा कितना है, एक हमारा लेंथ है 4, एक हमारा है अंडर रूट ऑफ 90, एक हमारा है अंडर रूट ऑफ 82, मीन्स 4 इंटू अंडर रूट ऑफ 90 इंटू अंडर रूट ऑफ 82 डिवाइडेड बाई 4 इंटू, और हमारा एरिया कितना आया था इस ट्रायंगल का 18, अभी हमने कैलकुलेट किया था यहाँ 18 आया था ना एरिया। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं 4 4, तो देखिए हम यहाँ रेडियस ही छोड़ देते हैं, अब हमें एरिया चाहिए, अगर रेडियस हमारा आर है तो एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर,
तो पाई और हमारा रेडियस क्या आया, मीन्स अंडर रूट ऑफ 90 इंटू अंडर रूट ऑफ 80 डिवाइडेड बाई 18 का होल स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, पाई अंडर रूट ऑफ 90 क्या हो जाएगा स्क्वायर होके 90, वैसे अंडर रूट ऑफ 80 नहीं था, शायद ये 82 था क्वेश्चन में, हाँ अंडर रूट ऑफ 82 है, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 82 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 18, 18 5 जा 90, और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, इसे हम 2 से कर दे 2 9 2 41, तो अब हमारा क्या बचा पाई इंटू 5 इंटू 41 डिवाइडेड बाई 9। अब इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 1 जा 5 5 4 जा 20, तो 205 पाई बाई 9, ये इस सर्कल का एरिया हो गया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें हमने देखा कि बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज, कि डिस्टेंस फॉर्मूला से हम पहले साइड का लेंथ निकाले हैं इस क्वेश्चन में, उसके बाद हमने सर्कम रेडियस निकाला, किस फॉर्मूला से हमने सर्कम रेडियस निकाला है, ए बी सी बाई 4a, जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला पे क्वेश्चंस कई बार आए हैं, और आजकल सर्कम रेडियस, इन रेडियस, इन सब पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पे बनाऊंगा, इससे रिलेटेड जितने फॉर्मूलाज हैं मैं एक जगह कंपाइल करके मैं आपको ये फॉर्मूला दे दूंगा। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। दिस इज मयंक पुष्कर, शाइनिंग ऑफ।